मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका मित्र, आपका दोस्त कमल नंदलाल, और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। दोस्तों, आज हम कमल नंदलाल के महा उपाय में जिस विषय को लेकर आए हैं वो वैसे तो बहुत आम है, लेकिन है बहुत खास, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वह है मतलब ना के बराबर खर्चे में जटिल से जटिल समस्या का सरल से सरल समाधान देना, बिना परपंच के, बिना किसी व्यय के, और व्यय है तो भी 2, 5, 10 रुपए का, बिल्कुल ना के बराबर। तो आज का विशेष विषय सुनिए। आपको शायद ये अटपटा लगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि बरसात का पानी दूर करेगा पैसों की परेशानी। जी हाँ, वर्षा का जल, या यूं कहें वर्षा का जल सभी समस्याओं का हल। तो सोचने योग्य बात है कि बरसात तो पूरी दुनिया में पड़ती है, तो उस पानी से, बरसात के पानी से पैसों की परेशानी कैसे दूर होगी, ये सोचने योग्य बात है। तो देखिए, ज्योतिष जो वैदिक पीरियड में चला करती थी और आज की जो मॉडर्न ज्योतिष है ना, उसमें बहुत अंतर है। हालांकि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो ज्योतिष का गणित पार्ट है, देखिए ज्योतिष के 3 अलग अलग पार्ट्स हैं। पहला गणित जो एस्ट्रोनॉमी पे बेस है, दूसरा फलित जो कला है, जो विज्ञान न होकर के कला है, यानी कि आर्ट्स का सब्जेक्ट। जो गणित जो है वो साइंस का सब्जेक्ट है, और कला का सब्जेक्ट जो है वो है आर्ट ऑफ प्रिडिक्शन। और तीसरी बात उपाय, समाधान, जो रिसर्च का विषय है, और इस रिसर्च में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। अब सिर्फ एक शास्त्र नहीं है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में कुंडली तो थी ही नहीं, सिर्फ ग्रहों की चाल के आधार पर समय को अच्छा या बुरा बताया जाता था। उसके बाद पाराशरी ज्योतिष आई। पाराशरी ज्योतिष के समकालीन में, जिसे हम पौराणिक ज्योतिष कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बहुत सारे शास्त्र आए। गर्ग होरा, वरह मीरा, विरत पाराशर होरा शास्त्र, लघु पाराशरी, है ना। और सिद्धांत जो ज्योतिष के, जो कुंडली पर आधारित थे, उसमें बहुत सारा रिसर्च हुआ। ऋषि मुनियों ने बहुत कुछ लिखा। मूलतः उसके बाद जो ज्योतिष आई, जिसे हम मॉडर्न ज्योतिष कहते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे भी ग्रंथ शामिल किए गए जो पौराणिक ज्योतिष में शामिल नहीं थे, जैसे रुद्रमल तंत्र शास्त्र। इसके अलावा अरुण संहिता, सूर्य सिद्धांत, सूर्य संहिता, लाल किताब, काली किताब, आगम तंत्र, है ना, वनस्पति तंत्र, शाबर, और लगभग ऐसे 160 शास्त्र हैं जिनका उल्लेख अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग। जबकि वैदिक ज्योतिष या पौराणिक ज्योतिष में इनका उल्लेख नहीं है। अब पौराणिक ज्योतिष जो समकालीन समय, वो लगभग आज से 5,500 से 6,000 साल पुराना है, जबकि मॉडर्न ज्योतिष का जो समय है वो यूँ मान लीजिए लेटर स्टेजेस पे किया गया है। जैसे भैरव विज्ञान तंत्र, अगर अमूमन लोगों ने इन चीज़ों का नाम ही नहीं सुना है ना। अब जैसे काली का पुराण है, काली का पुराण में कुछ एक ऐसे उपाय हैं जिनका उल्लेख बड़ा आसानी से मिलता है। यहाँ दुर्गा सप्तशती, लोग इसकी रिसर्च पर नहीं जाते कि उसमें जो 700 मंत्रों में अलग अलग आहुतियों की सामग्री है, उनका क्या उल्लेख है और उनको सिंप्लीफाई किस तरीके से किया जाए। तो मॉडर्न ज्योतिष ने उसे सिंप्लीफाई किया है अपनी रिसर्च के माध्यम से। अलग अलग युगों की अलग अलग रिसर्च है। जैसे लाल किताब में बुध को ठीक करने के लिए मंगल की चीज़ों को बहाया जाता है। अब जैसे शनि को पाताल में जगह देने के लिए शनि की चीज़ों को दबाया जाता है।
राहु को ठीक करने के लिए कुछ चीज़ों को बहाया जाता है। यहाँ कई जगह ऐसी भी वर्णन है कि राहु को मरघट में डाल दिया जाए। मरघट मतलब 8वें स्थान पर डाल दिया जाए, किसी भी कब्रिस्तान में, शमशान में, या क्रिश्चियनों के कब्रिस्तान में किसी चीज़ को दबा दिया जाए। चंद्रमा अगर पीड़ित हो जाए तो ऐसे में कई एक ऐसे उपाय बताए गए हैं कि शमशान के नल का पानी, या जो वहाँ हैंडपम्प होता है, उसका पानी घर में रख दिया जाए। तो बहुत अलग अलग इस पर रिसर्च के विषय हैं, लेकिन ये निर्भर करता है कि कुंडली क्या कहती है। ऐसे में आपको आज एक चीज़ समझाता हूँ और आज के विषय से संबंधित है। बरसात का पानी दूर करेगा सारी परेशानी। अब वो कैसे दूर करेगा? धन की परेशानी, पैसों की परेशानी। देखिए, जल ही जीवन है। जल को चंद्रमा से जोड़कर देखा गया है, और अगर कालपुरुष थ्योरी का सिद्धांत लगाया जाए तो चंद्रमा का पक्का घर दूसरा माना जाता है, और चंद्रमा का मूलतः जो नैसर्गिक घर है वो है चौथा। ऐसे केस में चंद्रमा जो सबसे बढ़िया रिजल्ट देता है वो देता है या तो दूसरे भाव में जो संचित धन का स्थान है, या चौथे भाव में जो कुटुंब का, घर परिवार का, आपकी रेजिडेंसी का, माता का स्वामी है। इसलिए चंद्रमा को ठीक करने के लिए माता का प्रयोग किया जाता है या जल का प्रयोग किया जाता है। किसी भी चीज़ को हम अगर लाल किताब के सिद्धांत से देखते हैं और उसको बहाने की या उसको थोड़े से उसके इफ़ेक्ट को हल्का करने की कोशिश की जाती है, तो ऐसे केसेस में चौथे भाव का सहारा लिया जाता है, यानी कि उसको बहा दिया जाता है। जल प्रवाह कर दीजिए। ज़्यादातर उन जगहों पर, स्थान पर यह काम किया जाता है जहाँ नदियाँ हैं। लेकिन जहाँ नदियाँ नहीं हैं, जैसे कि राजस्थान में नदी नहीं है, कोई भी नदी नहीं है ना, है तो भी वो सीजनल है, सिर्फ बरसात के दिनों में चलने वाली नदियाँ हैं। और कई ऐसी जगह भी हैं जहाँ पूरे साल भर नदियाँ बहती हैं। नदियों का क्षेत्र है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कई ऐसे, पंजाब। लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहाँ नदियाँ साल भर नहीं बहती हैं। जैसे गुजरात में जो भी हैं वो क्रीक्स हैं, नदियाँ नहीं हैं। बनास, साबरमती एकमात्र ऐसी नदी है जो लगभग पूरे साल भर तक बहती है, लेकिन इसके अलावा कोई भी मीठे पानी की नदी नहीं है। खारी नदियाँ हैं लेकिन मीठे पानी की नदियाँ नहीं हैं। कई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत कम नदियाँ हैं, बरसात के समय पे ही नदियाँ चलती हैं। ऐसी जगहों पर क्या किया जाए? देखिए, बरसात का पानी चंद्रमा से संबंधित जल है, आकाशीय जल है। इसे अमृतांशु, शीतांशु और सुधांशु कहा गया है, और जल ही धन है। तो ऐसे में क्या करिए, बरसात जब कभी भी आती है तो उसका पानी इकट्ठा कर लीजिए किसी भी बर्तन में, और बारिश का पानी इकट्ठा करके उसे शिवलिंग पर चढ़ाइए, और शिवलिंग पर जो चढ़ा हुआ जल है उसे इकट्ठा कर लीजिए, और रोज़ थोड़ा थोड़ा सा जल दूसरे जल में मिला के आम के पत्तों से अपने कार्यस्थल पर इसका छिड़काव कीजिए। पैसों की परेशानी निश्चित दूर होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।